रेज ऑफ द हल्क। कंप्यूटर, सारी ताकत जायरोस में डालो अभी इसी वक्त। माफी चाहूंगा। जल्दी पुलिस को कॉल करो, उन्हें कहना उनके दरवाजे के सामने एम के गुंडे बैठे हैं। एक्यूटेक वेपन्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ वीडियो पर है। कंप्यूटर, कितना वक्त बचा है स्क्रीन पर दिखाओ। ओह नहीं, 18 सेकंड्स, जल्दी करना होगा वरना लेट हो जाऊंगा। हाय पापा। टोनी, तुम आधे घंटे देरी से आए हो। आधा घंटा? लगता है मेरा टाइमर गलत था। क्या गलत था? कुछ नहीं, सॉरी। जब मैं तुम्हें अपने साथ मीटिंग्स में चलने को कहता हूं तो तुम्हारा वक्त पर आना जरूरी है। इस हफ्ते तुम 3 बार देर से आए हो और पिछले हफ्ते 2 बार, और अब हम इस पार्टनर लंच के लिए लेट हो गए हैं। अब जब हमें स्टार्क इंटरनेशनल जस्टिन हैमर से वापस मिल गया है, हमें बहुत सारा काम करना है। हमें बहुत महान काम करने हैं बेटे। जानता हूं, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूं। हमें हर वक्त खुद को याद दिलाते रहना होगा कि ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी हमारे समाज और हमारे दोस्तों के प्रति। हावर्ड स्टार्क, तुम सच में लौट आए हो? यकीन नहीं होता। डॉक्टर बैनर, ब्रूस, मुझे लगा अब तुम नहीं रहे। हम सबको यही लगा था। हावर्ड, कुछ हफ्तों पहले सबको लगा था कि हम दोनों मर चुके हैं। दुनिया को लगता है कि ब्रूस बैनर जा चुका है, पर अब वो मुझे अलग नाम से पहचानते हैं, हल्क के। ये क्या? उन्होंने मुझे यहां पे ढूंढ लिया। आखिर वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? ब्रूस, ये तुम्हें क्या हो रहा है? मैं ठीक हूं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस एक टोस्ट और ब्लैक कॉफी प्लीज। ब्रूस, ये मेरी ट्रीट है, प्लीज तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकते हो। क्या बात है। ओके, ग्रिल चीज सैंडविच, टोमेटो सूप, डोनट और एक चॉकलेट मिल्क शेक फ्रेंच फ्राइज के साथ, थैंक यू। वाह, तुम्हारी भूख बिल्कुल हल्क जैसी है। गैमा रेडिएटेड सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और मुझे यह सब कुछ बहुत पसंद भी। तो डॉक्टर बैनर, ये सब हुआ कैसे? सुनो, हो सकता है ब्रूस अब इस बारे में। हम दोनों ने गवर्नमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट बिग ग्रीन। बिग ग्रीन? वाह, सोच समझ कर नाम रखा है। हम गैमा रेडिएटेड को एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर सेना उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। वो उसे एक क्लीन बॉम्ब में बदल देना चाहती थी। और तब स्टार्क इंटरनेशनल ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मैंने अपने हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा था, पर इतना सब होने के बाद भी वो मेरी मशीनें लौटाने को तैयार नहीं हुए। और मेरा रिसर्च भी। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने खुद टेस्ट साइट पर जाकर उसे वापस लाने का फैसला किया। पर हावर्ड और मैं ये नहीं जानते थे कि उन्होंने गैमा बॉम्ब को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। मैं उस इलाके से गुजर रहा था कि मैंने एक बच्चे को देखा। वो रिक जोन्स नाम का एक भगोड़ा था। तुम पागल हो गए हो बच्चे, यहाँ पर बम का परीक्षण होने वाला है। मैंने तुम्हें कहा था ना, बम कुछ ही देर में ब्रूस, हिम्मत रखो, अब तुम यहाँ हो। मुझे कुछ देर के लिए शांत बैठना होगा। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अगर हम आपकी कंडीशन के बारे में और समझ सकें तो। मैं इस असर को गैमा इफेक्ट बुलाता हूं। जब भी मैं गुस्सा या परेशान होता हूं, मेरे गैमा रेडिएटेड सेल्स पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। फिर ये सेल्स शरीर पर काबू करते हैं और फिर मुझ पर, जिससे मेरा संतुलन बिगड़ जाता है। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा ब्रूस, पर हमेशा से गामा रेडिएशन स्पेशलिस्ट तो तुम थे, मैं तो बस टेक संभालता हूँ। तुमने प्रोजेक्ट बिग ग्रीन के दौरान एक मशीन बनाई थी, द फॉल आउट साइफन। वो तो न्यूक्लियर रेडिएशन को सोखने के लिए बनाई गई थी, मैंने डिजाइन्स देखी। मैं उसमें थोड़ा फेरबदल करके मेरे सेल्स में से गैमा रेडिएशन निकाल सकता हूँ और हल्क के श्राप को हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तुमने मुझे हल्क बनते हुए नहीं देखा है ना?
हम ऐसा कर सकते हैं, मशीन में फेरबदल कर सकते हैं। तुम्हारा हमसे क्या मतलब? हमारे दोस्तों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है ना? यकीन नहीं होता, ब्रूस और हल्क एक ही इंसान है और उनके कुछ हिसाब तो मेरी समझ से परे हैं। वो एक जीनियस है। अगर तुम दोनों ने फुल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट कर लिया है तो मैं तैयार हूं। हवर्ड, तुम कंट्रोल संभाल सकते हो? हम तैयार हैं, बिल्कुल पुराने दिनों जैसे। इसमें हमें गैमा रेस को उस रेट पर बाहर निकालना होगा जिसमें वो निकले भी और मेरी जान भी सलामत रहे। काश हमें भी इस बात पर यकीन होता जितना कि तुम्हें है। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, हम संभाल कर करेंगे ब्रूस। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे महसूस हो रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता ये काम कर रहा है। ये क्या है? नहीं, प्लीज फायरिंग बंद कर दो। टीम 1, डॉक्टर बैनर और उसके साथियों को मशीन से अलग हटने को कहो। नहीं, तुम्हारी गोलियां सिर्फ आगाह करने के लिए क्यों चल रही हैं? तुम्हें उसे मारना होगा। अगर वो हल्क में बदल गया तो सब खत्म। सर, हॉवर्ड और टोनी स्टार्क भी बैनर के साथ है। अगर वो बैनर के साथ काम कर रहे हैं तो वो भी दुश्मन हैं। शूट करते रहो। शांत हो जाओ जनरल रॉस, मत भूलो कि तुम मेरे जहाज पर हो। तुम ये मत भूलो, मेरे पास प्रेसिडेंट के खास आदेश हैं जिनमें उन्होंने शील्ड और उसके सारे रिसोर्सेज की बागडोर मेरे हाथ में थमा दी है। तुम्हें हल्क को पकड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला था फ्यूरी। अब जो करना है मैं करूंगा। टीम्स 1 से लेकर 4 तक शूट करो। हमें कुछ तो करना ही होगा। छिप जाओ। नहीं, रुक जाओ प्लीज। मैंने तुम सबको कहा था फायरिंग बंद करो, फिर क्यों नहीं मान रहे हो? पापा, आप ठीक तो हैं? कंप्यूटर, मुझे पापा का बायो स्कैन करके दिखाओ। हावर्ड स्टार्क का शरीर ठीक काम कर रहा है, हालांकि इस वक्त वो बेहोश है। सुनकर अच्छा लगा। आप यहीं आराम कीजिए, मैं उस बड़े से बच्चे को सुला कर आता हूँ। हल्क को छोड़ने की गलती का यही नतीजा होता है। और लोगों को इकट्ठा करो और उसे उड़ा डालो। हल्क, ये मैं हूँ, आयरन मैन। याद आया? हम पुराने दोस्त हैं। तुम दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो तो दुश्मनों की क्या हालत करते होंगे? हल्क टीन के डिब्बे को मारेगा। हल्क, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें रुकना होगा। हिल बोल रही हूँ, हल्क हमारे निशाने पर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज शांत हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर, शील्ड के कंप्यूटर को हैक करो। फ्यूरी, गोलियां रोक दो। हल्क कोई राक्षस नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है। ये कौन है? आयरन मैन, तुम यूएस मिलिट्री के काम में दखल दे रहे हो। ऐसा तुम्हें लगता है? अगर तुम चुपचाप रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम पर भी गोलाबारी शुरू करवा दूंगा। जनरल फ्यूरी, हुक्म क्यों नहीं दे रहे? तुम जो भी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हल्क जितना गुस्सा होगा उतना ताकतवर बनता जाएगा। उस पर गोली चलाकर तुम हालात और खराब कर रहे ये हो। ठीक कह रहा है रॉस। उस पर नींद की दवाई इस्तेमाल करो, गैस छोड़ो और उसे कैद कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ताकत वाले गैस स्पॉट छोड़कर पूरा इलाका कवर करो।
हल्क नहीं सोएगा, हल्क सांस रोकेगा। तैयार हो जाओ हल्क, मुंह खोलो और बोलो। हल्क तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हल्क थक गया है। हल्क का कोई दोस्त नहीं, हल्क को अकेला छोड़ दो। हल्क देखा, मेरे तरीके टेढ़े हैं पर बहुत असरदार हैं। तुम्हारी जगह मैंने कर दिखाया, मैंने हल्क को कैद कर लिया। पर उसके साथ तुमने शील्ड के न्यूट्रलाइजर्स को बर्बाद किया, मेरे पूरे दल की जान खतरे में डाली और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मुझसे ताकत की बात मत करो फ्यूरी। जब तुम खेल कूद रहे थे तब मैं पूरी सेना को संभाल रहा था, समझे? मेरा बेटा कहाँ है फ्यूरी? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मिस्टर स्टार्क, आप ये नहीं जानते कि टोनी बिल्कुल ठीक है हावर्ड। आयरन मैन और हमारे एजेंट्स ने उसे हल्क के इलाके के बाहर छोड़ दिया था। अच्छा, शुक्रिया आयरन मैन। हमारी किस्मत अच्छी है कि जरूरत के वक्त तुम आसपास ही होते हो। शुक्रिया की जरूरत नहीं मिस्टर स्टार्क। मैं बस आपका दोस्त हूँ, कवच पहनने वाला हीरो हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। शील्ड बिना कोई वजह ब्रूस बैनर पर हमला क्यों कर रहा था? शील्ड कुछ समय के लिए जनरल थैडियस के काबू में है। थंडरबोल्ट, जनरल थंडरबोल्ट रॉस, वो इनका हुक्म था। टेस्ट साइट से भागने के बाद से बैनर को सारी सेना ढूंढ रही है। तुम बेवकूफ हो रॉस, हम उसे ठीक करने ही वाले थे। हम इस सब का अंत कर सकते थे। अंत करने वाले थे? हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। अगर हमारी सेना गामा इफेक्ट के असर को समझ लेगी तो हल्क की पूरी सेना हमारे काबू में होगी, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उन्हें कोई काबू नहीं कर सकता। एक पूरी सेना भी, कोई भी हल्क का सामना नहीं कर सकता। मैं किसी आम नागरिक से सेना के मामले डिस्कस नहीं करना चाहता। कार्ड्स, सिचुएशन कंट्रोल में आने तक इन्हें इस इलाके से बाहर ले जाओ। तुम एक इंसान की जिंदगी से खेल रहे हो। आयरन मैन, ये लड़ने का सही वक्त नहीं है। ये मामला खत्म नहीं हुआ है जनरल। मेरे भी वॉशिंगटन में दोस्त हैं और वादा करता हूं कि मैं जल्द ही उन्हें कॉल करूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि फ्यूरी ऐसा होने दे रहा है। पेपर, इस जनरल रॉस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। टोनी, रॉस किसी वजह से तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। मैं हेली कैरियर के इंटरनल सेंसर्स की जांच कर रही थी और इस जहाज पर डॉक्टर बैनर के अलावा भी गामा रेडिएशन मौजूद है। तुम उनके सुरक्षा वीडियो से कनेक्ट कर सकती हो? ओह, काम हो गया समझो। उसका सोर्स है वर्क लैब 30। साइफन को बदल दो ताकि बैनर के शरीर की गामा रेडिएशन को कुछ ना हो। कहीं वो मर ना जाए। सर, ये मशीन रेडिएशन से भरी हुई है। अगर हमने गलत हिसाब लगाया तो हम किसी गैमा बॉम्ब की तरह फट पड़ेंगे। मैं आपकी राय सुनने के लिए नहीं बल्कि हुक्म देने के लिए बैठा हूँ एजेंट टेलबॉट। एक बार उस राक्षस की चीर फाड़ हो जाए, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की कुंजी होगी। अब चलो काम पर लग जाओ। वो उसे मार डालेंगे। रॉस उसे मारने के लिए आपके फॉल आउट साइफन का इस्तेमाल करने वाला है। वो हल्क की पूरी सेना बनाना चाहता है। क्या? कंप्यूटर, शील्ड की मेन फ्रेम में घुसो और बैनर की जेल में फैलने वाली नींद की गैस को बंद कर दो। जल्दी करो। ब्रूस उठो। मैं आयरन मैन हूँ, हल्क का दोस्त हूँ मैं। मेरी बात सुनो। सेना के पास फॉल आउट साइफन है और वो उसमें बदलाव ला रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? जनरल रॉस उसे जहाज पर लेकर आया है। रॉस? याद है कि नहीं, ये वही है जिसने प्रोजेक्ट बिग ग्रीन पर काबू कर लिया था। ये हमारे प्रोजेक्ट को हथियार बनाना चाहता था। रॉस ऐसा नहीं कर सकता, उसे रोक लो। ब्रूस, तुम्हें शांत रहना ही होगा। मैं जानता हूँ इस ख्याल से बहुत परेशानी होती होगी कि तुम्हारी आइडिया चुरा कर उससे हथियार बनाए जा रहे हैं, पर हमें शांत रहना मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी आता हूँ। रुक जाओ, ये एक हुक्म है। मुझे लगता है अब कपड़े बदलना ही ठीक रहेगा। टोनी, वॉर मशीन तैयार ही है। और हाँ, तुम जब एक्सट्रीम से अपने कवच को बुलाते हो, डर लगता है। मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। फ्यूरी, ये क्या हो रहा है? इसकी जेल में गैस क्यों नहीं फैल रही? हल्क सब बर्बाद। नहीं, हल्क बैठ जाओ।
जनरल फ्यूरी, हमारा तीसरा इंजन फेल हो चुका है, हम क्रैश होने वाले हैं। सर, पूरे जहाज की बिजली चली गई है, तीसरा इंजन अब भी बंद है। मुझे लगा आप सबको मूड ठीक करने की जरूरत है। सही वक्त पर आया रोडी। शहर को बचाना है, हल्क को काबू में करना है, कोई बात नहीं। शुरू कहां से करें? क्या हुआ? सर, वो आयरन मैन है, उसने और वॉर मशीन ने जहाज उठा लिया है, जिससे बिजली वापस आ गई है। तीसरा इंजन शुरू किया जाए। वाह, आज से पहले किसी युद्ध के जहाज का भार नहीं उठाया। उन्होंने कर दिखाया सर, इंजन शुरू हो गया है, जहाज सेफ है। बहुत बढ़िया। हमारा इंजन फिर से शुरू हो गया, पर हमें अब भी तुम दोनों की जरूरत है। तुम्हें हल्क को काबू में करना होगा। हम उसे... यहां मेरा हुक्म चलता है फ्यूरी, कंप्यूटर से दूर हटो। सब लोग ध्यान दें, टैंक्स निकाले जाएं। फिर सुनिए, टैंक्स निकाले जाएं। हल्क, तुम्हें ये रोकना होगा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, लगता है उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। रोबोट, तू हल्क को नहीं मार सकता। रोबोट, तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हें हल्क पर काबू पाना होगा। सुनो दोस्तों, हालात और बिगड़ने वाले हैं। इससे भी ज्यादा क्या बिगड़ेंगे? बढ़िया, उसे हम पर फेंकने के लिए और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सिस्टम एरर। बहुत दर्द हुआ। कंप्यूटर बंद होकर कवच को रीबूट करो। सॉरी आयरन मैन। हल्क से ताकतवर कोई नहीं। अपनी तारीफ करने का मौका किसी और को भी दो। वार्निंग, पावर फेल हो रही है। ताकत 67% पर है। वार्निंग, सिस्टम फेल हो रहा है। टोनी, हल्क, बस्टर और एक्सट्रीमिस्ट के साथ भी तुम उसका सामना नहीं कर सकते। जनरल, हल्क बेकाबू हो चुका है। आयरन मैन को उसे शांत करने का एक मौका दो। बकवास, अब हल्क नहीं बचेगा। मैंड्रॉइड्स को भेजो। मैंड्रॉइड्स? नहीं। सर, मैंड्रॉइड्स ने हल्क को कैद कर लिया है। बहुत बढ़िया, फॉल आउट साइफन को शुरू करो। निक, तुम इसे ऐसा नहीं करने दे सकते। रॉस ने बैनर को मारने के लिए बदलाव किया है, पता नहीं उसका क्या अंजाम होगा। उससे आधा शहर बर्बाद हो सकता है। सुनो, तुम्हें हुक्म मिल चुका है। इनका हुक्म मत मानो। जी सर। एजेंट टेलबॉट, हथियार शुरू करो। इसके लिए मैं तुम्हें जेल में सड़ाऊंगा। वार्निंग, कवच की ताकत खत्म होने वाली है। टोनी, मेरा कवच रीबूट नहीं हो रहा। तुम कैसे हो? हल्क बस्टर काम से गया। मैंड्रॉइड्स, हल्क को साइफन में ले जाओ और फिर वार शुरू करो। अब तो कहां जाएगा हरे राक्षस? एक आदमी ने हल्क से चीटिंग की। हल्क को गुस्सा आया है।
कंप्यूटर, मुझे बाहर निकालो। रॉस ने ये क्या कर दिया? उसने सारी सुरक्षा हदों को पार कर लिया। मशीन ओवरलोड हो रही है। आयरन मैन, वहां से निकल जाओ जल्दी। सारे कंट्रोल्स बंद हो गए हैं। ये मशीन फट सकती है। सब यहाँ से बाहर निकलो। हल्क, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हल्क, यहाँ से निकलो। इनके डिब्बे ने हल्क को बचाया। टीन का डिब्बा हल्क का दोस्त। हल्क नहीं। मेटल मैन को कुछ नहीं होगा। उसने मुझे बचाया। यकीन नहीं होता कि वो मर गया है। इसमें कोई भी चीज जिंदा कैसे रह सकती है? ये क्या? वो भूरा हो गया है। लगता है गामा रेडिएशन ने फिर से उसे बदल दिया है। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। तुम्हें कुचलना हल्क को बहुत मजा आएगा जनरल। कोई तो मुझे बचाओ प्लीज। नहीं। पर तुम उसके लायक नहीं हो। सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा या फिर हल्क ने सचमुच बड़ों की तरह बात की? मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मुझे सुकून चाहिए। हल्क, तुम अपने आप से कब तक भागते रहोगे? मुझे दूसरों से दूर रहना जरूरी है। और आयरन मैन, जब भी तुम्हें मदद चाहिए तब मुझे याद करना। फ्यूरी, अपनी टीम तैयार करो। हम उसे जाने नहीं दे सकते। यकीनन तुम उसके साथ एक ही जेल में नहीं रहना चाहोगे। मैं तुम्हारा वीडियो शील्ड में भेज चुका हूँ। फॉलआउट साइफन इस्तेमाल करके तुमने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया था। जनरल रॉस, प्रेसिडेंट के हुक्म पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एजेंट हिल, जनरल को जेल तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत खुशी से सर। शुक्रिया आयरन मैन। अब मुझे अपने बेटे टोनी को खोजना चाहिए। शायद मुझे उसके दोस्त जेम्स को भी खोजना चाहिए। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे।